दोस्तों, अगर इस दुनिया में किसी इंसान से उसका धन छीन लिया जाए, वो फिर भी जी सकता है। अगर उससे ताकत छीन ली जाए, वो फिर भी किसी कोने में जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान से उसकी वाणी की ताकत छीन ली जाए, तो समझ लेना वो इंसान जीते जी मर चुका है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहले शब्द चलते हैं, फिर तलवारें। आज मैं आपको न कोई मोटिवेशन देने आया हूं, न कोई मीठी कहानी सुनाने। आज मैं आपको चाणक्य की वो प्रीत बताने आया हूं, जिससे राजा भी कांपते थे और शत्रु भी सोचने पर मजबूर हो जाते थे। आज विषय है बोलने की कला। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये वीडियो आपको अच्छा बोलना नहीं सिखाएगा। ये वीडियो आपको खतरनाक बोलना सिखाएगा। बोलना सब जानते हैं, पर असर डालना कोई कोई जानता है। आज हर इंसान बोल रहा है, मोबाइल पर, ऑफिस में, घर में, सोशल मीडिया पर। लेकिन सवाल ये नहीं कि आप बोलते हैं या नहीं। सवाल ये है कि जब आप बोलते हैं तो क्या लोग चुप हो जाते हैं? क्या आपकी बात के बाद कमरे का माहौल बदल जाता है? क्या लोग आपकी बात को नजरअंदाज नहीं कर पाते? अगर नहीं, तो चाणक्य कहते हैं, तुम्हारी वाणी कमजोर है। चाणक्य क्यों अलग थे? चाणक्य के पास न सेना थी, न धन था, न राजगद्दी थी। उनका चेहरा कठोर था, उनकी वाणी मधुर नहीं थी। फिर भी मगध का साम्राज्य उनके शब्दों से हिल गया। क्यों? क्योंकि चाणक्य बोलते नहीं थे, वे वार करते थे। शब्द सबसे सस्ता और सबसे खतरनाक हथियार। तलवार खरीदनी पड़ती है, सेना पालनी पड़ती है, लेकिन शब्द, वे तो मुफ्त होते हैं। और शायद इसी वजह से लोग उनकी कीमत नहीं समझते। चाणक्य कहते हैं, जो शब्दों को हल्के में लेता है, वो अपने ही विनाश की नींव रखता है। गलत शब्द सही इंसान को भी गिरा देता है। एक गलत वाक्य सालों की मेहनत मिटा देता है। एक गलत लहजा सम्मान को अपमान में बदल देता है। और एक गलत समय पर बोला गया सच आपको अकेला छोड़ देता है। आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी। आज की दुनिया में लोग सोचते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं। लोग बोलते हैं लेकिन समझते नहीं। लोग जवाब देते हैं लेकिन सुनते नहीं। और यही कारण है कि रिश्ते टूट रहे हैं, करियर रुक रहे हैं और इंसान भीड़ में भी अकेला पड़ रहा है। चाणक्य कहते हैं, वाणी चरित्र का आईना है। आप कैसे बोलते हैं, यही बताता है आप अंदर से कैसे इंसान हैं। जो व्यक्ति हर बात पर गुस्सा करता है, वो अंदर से डरपोक होता है। जो व्यक्ति हर बात पर चिल्लाता है, वो भीतर से कमजोर होता है। और जो व्यक्ति शांत रहकर सटीक शब्द बोलता है, वही खतरनाक होता है। डर चिल्लाने से नहीं आता। डर आवाज ऊंची करने से नहीं आता। डर गालियां देने से नहीं आता। डर आता है नियंत्रित शब्दों से। जब कोई इंसान धीमी आवाज में सीधे बात कहता है, तो सामने वाला अंदर तक हिल जाता है। चाणक्य की प्रीत बोलना नहीं, नियंत्रण है। चाणक्य कभी भावनाओं में बहकर नहीं बोले। वे जानते थे, जो अपनी भावनाओं को शब्दों में बहा देता है, वो स्वयं को कमजोर कर देता है। आज अगर चाणक्य जिंदा होते, तो वे कहते, आज युद्ध मैदान में नहीं है। आज युद्ध ऑफिस में है, घर में है, मीटिंग में है और शब्दों में है। जो अपनी वाणी पर कब्जा कर ले, वही राजा है। ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें लोग गंभीरता से नहीं लेते, जिनकी बात बीच में काट दी जाती है, जिन्हें कमजोर समझ लिया गया है, जो अंदर से बहुत कुछ जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। अगर आप उनमें से एक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हथियार है। चेतावनी, अगर आप मीठी बातें सुनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। यहां आपको कड़वे शब्द मिलेंगे, लेकिन सच्चे। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, मीठा जहर धीरे मारता है, कड़वी दवा जिंदा रखती है। अंतिम पंक्तियां, इंट्रो का क्लाइमैक्स। याद रखिए, इस दुनिया में सबसे पहले आपकी वाणी बोली जाती है, आप बाद में आते हैं। अगर आपकी वाणी में वजन नहीं है, तो आपकी मौजूदगी भी हल्की है। और अगर आपने बोलने की कला सीख ली, तो बिना लड़े आप आधी जंग जीत चुके हैं। दोस्तों, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, उसकी गाड़ी से नहीं होती, उसके पैसे से भी नहीं होती। उसकी पहचान होती है उसकी वाणी से। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति की वाणी पर उसका अधिकार नहीं, समझ लो उसका जीवन भी दूसरों के हाथ में है।
आज की दुनिया में लोग ताकत को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। कोई शरीर में ढूंढ रहा है, कोई पैसे में, कोई पद में। लेकिन चाणक्य जानते थे, असली ताकत मुंह से निकलती है। बोलने से पहले सोचना चाणक्य का पहला सूत्र। चाणक्य कभी भी तुरंत जवाब नहीं देते थे, क्योंकि वे जानते थे तुरंत दिया गया जवाब अक्सर पछतावे में बदल जाता है। आज का इंसान जैसे ही कुछ सुनता है वैसे ही बोल देता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने शब्दों से पहले अपने मन को नहीं रोक पाता, वो दूसरों को कभी नहीं रोक पाएगा। जो ज्यादा बोलता है वो सस्ता हो जाता है। ध्यान से सुनिए, जो इंसान हर बात पर बोल देता है, हर मुद्दे पर राय देता है, हर बहस में कूद पड़ता है, उसकी बातों की कोई कीमत नहीं रहती। लोग सुनते तो हैं, लेकिन महत्व नहीं देते। चाणक्य कहते हैं, मूल्यवान वही है जो सीमित हो, शब्द भी। मौन चाणक्य का गुप्त हथियार था। चाणक्य का मौन कमजोरी नहीं था, रणनीति था। जब वे चुप रहते थे तो सामने वाला अपने ही शब्दों में फंस जाता था। आज अगर आप हर बात का जवाब देना छोड़ दें तो लोग खुद सोचने लगेंगे, और यही आपकी पहली जीत होगी। वाणी से सम्मान कैसे पैदा होता है? सम्मान गिड़गिड़ाने से नहीं मिलता, सम्मान चीखने से नहीं मिलता, सम्मान मिलता है निश्चय से। जब आप बोलें तो ऐसा लगे कि आप अपने शब्दों के पीछे खड़े हैं। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी बात के लिए खड़ा नहीं होता, दुनिया उसे बैठा देती है। कड़वा सच भी सही ढंग से बोला जाए तो स्वीकार हो जाता है। चाणक्य कभी मीठी झूठी बातें नहीं करते थे, लेकिन वे जानते थे सच कैसे बोला जाए। अगर आप गुस्से में सच बोलेंगे तो वो जहर बन जाएगा। अगर आप शांत दिमाग से सच बोलेंगे तो वही सच लोगों को बदल देगा। भावनाओं में बोली गई बात आत्मघात। आज सबसे ज्यादा नुकसान इंसान को उसकी भावनाएं करवा रही हैं। गुस्सा आया बोल दिया, दुख हुआ बोल दिया, जलन हुई बोल दिया, और बाद में पछतावा। चाणक्य कहते हैं, भावना का बोझ शब्दों पर मत डालो, वे टूट जाते हैं। कम शब्द, भारी प्रभाव। चाणक्य की वाणी लंबी नहीं होती थी, लेकिन गहरी होती थी। वे जानते थे, लोग लाइनें याद नहीं रखते, भाव याद रखते हैं। अगर आपकी बात सीधे दिल में लगी तो वो कभी नहीं भूलती। गलत लहजा सही बात को भी दुश्मन बना देता है। आप सही हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका लहजा गलत है तो आप हार जाएंगे। चाणक्य कहते हैं, सच वही नहीं जो कहा जाए, सच वो भी है जैसे कहा जाए। डर पैदा करना है तो शांत बोलो। जो चिल्लाता है वो डरता है, जो शांत रहता है वही डर पैदा करता है। जब आप धीमी आवाज में सीधी बात कहते हैं तो सामने वाला अंदर तक हिल जाता है। बोलने की कला, सामने वाले को पढ़ना। चाणक्य कभी बिना सामने वाले को समझे बात नहीं करते थे। वे देखते थे, ये इंसान अहंकारी है या डरा हुआ, समझदार है या भावुक, और फिर उसी के अनुसार शब्द चुनते थे। जो सामने वाले की कमजोरी समझ ले वही जीतता है। अगर सामने वाला घमंडी है तो उसे शब्दों से नहीं, मौन से हराओ। अगर सामने वाला भावुक है तो उसे शांत शब्दों से बांधो। चाणक्य यही करते थे। भाग 1 का निष्कर्ष। याद रखिए, ज्यादा बोलना ताकत नहीं, सही समय पर बोलना ताकत है, और अपने शब्दों पर नियंत्रण सबसे बड़ी जीत है। चाणक्य कहते हैं, जिसने स्वयं को जीत लिया, समझो उसने संसार जीत लिया। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। दुनिया में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वे समझते हैं सच बोल दिया तो लोग मान जाएंगे। नहीं, सच बोलना काफी नहीं होता। सच को कैसे बोला जाए, यही तय करता है लोग मानेंगे या विरोध करेंगे। चाणक्य कहते हैं, लोग सत्य से नहीं, उस अनुभव से प्रभावित होते हैं जो सत्य उनके मन में पैदा करता है। मानव मन का सबसे बड़ा रहस्य। इंसान तर्क से कम, भावना से ज्यादा चलता है। आप कितनी भी सही बात कह लो, लेकिन अगर सामने वाले की भावना को ठेस लगी तो वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा। यही कारण है कि चाणक्य पहले मन जीतते थे, फिर बात मनवाते थे। सीधा विरोध, सीधी हार। अगर आप किसी को सीधे बोल दें तुम गलत हो, तो उसका दिमाग तुरंत बंद हो जाता है। वो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता। चाणक्य कहते हैं, अहंकार से टकराने वाला कभी विजयी नहीं होता। पहला नियम, सामने वाले को सही महसूस कराओ। ये चाणक्य की सबसे खतरनाक नीति थी। वे सामने वाले को कभी ये महसूस नहीं होने देते थे कि वो हार रहा है। वे कहते थे, तुम्हारी सोच में दम है, तुम्हारा अनुभव कीमती है। और जैसे ही सामने वाला ढीला पड़ता, चाणक्य अपनी बात धीरे से रख देते। लोग अपनी नहीं, अपनी सोच की जीत चाहते हैं। इंसान ये नहीं चाहता कि आप जीतें,
वो चाहता है कि उसकी सोच जीते। अगर आप अपनी बात को उसकी सोच का हिस्सा बना दो तो वो खुद आपकी बात को अपनी समझकर मानेगा। चाणक्य की तकनीक, प्रश्न पूछो, आदेश मत दो। चाणक्य आदेश नहीं देते थे, वे प्रश्न पूछते थे, क्योंकि प्रश्न दिमाग खोलते हैं और आदेश दिमाग बंद कर देते हैं। उदाहरण, ऐसा करना गलत है। अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या होगा? अब सोचिए कौन सा वाक्य ज्यादा असरदार है। दूसरा नियम, पहले सुनो फिर बोलो। आज का इंसान सुनने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनता है। चाणक्य पूरी बात सुनते थे, क्योंकि जो अच्छे से सुन लेता है वही सही जगह वार कर सकता है। जो सुना गया है वही माना जाता है। जब सामने वाले को लगता है कि उसे सुना गया है तो वो आपकी बात सुनने लगता है। यही मनोविज्ञान है। चाणक्य कहते हैं, जिसने पहले सुना उसने आधी जंग जीत ली। भाव